हेलो एनीमे लवर्स। मेरा नाम है आदित्य और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सीजन 1 एपिसोड 1 ऑफ डीमन स्लेयर। इसकी मूवी आने के बाद इसका इतना हाइप बन गया है तो मुझे एक्सप्लेन तो करनी ही पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं तांजीरो कामाडो नाम के एक लड़के को जो अपनी घायल बहन नेजुको को लेके डॉक्टर के पास जा रहा होता है। इसके बाद हम एक दिन पहले का सीन देखते हैं जब तांजीरो शहर जा रहा होता है चारकोल बेचने के लिए। उसकी माँ उससे पूछती है क्या तुम्हारा जाना जरूरी है। तो तांजीरो बोलता है मैं चाहता हूँ हम इस नए साल पर पेट भर खाना खाएं। तभी हम उसके दो छोटे भाई बहनों को देखते हैं जो उसके पास आके बोलते हैं बड़े भाई हमें भी आपके साथ चलना है। पर तांजीरो उनके से प्यार से बात करता है और उन्हें मना कर देता है ये कहकर कि आज तुम्हें घर पे ही रुकना चाहिए और माँ की मदद करनी चाहिए। तभी हम देखते हैं तांजीरो के एक और छोटे भाई को जो आके तांजीरो से कहता है मुझे चलना है पर तांजीरो से मना कर देता है। इसके बाद ये लोग बाय बोल देते हैं। फिर तांजीरो अपनी बहन नेजुको के पास जाता है और उससे बोलता है मैं शहर जा रहा हूँ। उसे भी बाय बोल के तांजीरो निकल जाता है और हमें बताता है कि उसका जीवन आसान नहीं पर उसका परिवार खुश है। इसके बाद हम शहर का सीन देखते हैं जहाँ पर तांजीरो जाता है। एक लेडी उसकी मेहनत की तारीफ करती है। तांजीरो से पूछता है कि आपको चारकोल खरीदना है। तो लेडी बोलती है हाँ मुझे चारकोल खरीदना है। और भी लोग चारकोल खरीदने का बोलते हैं। तभी हम दो लोगों को देखते हैं जिसमें से एक आदमी को मारा गया होता है। वो आदमी तांजीरो के पास आता है और बोलता है बताओ तांजीरो इस बर्तन में से किसकी खुशबू आ रही है। तांजीरो सूंघ के बताता है इसमें से एक बिल्ली की खुशबू आ रही है। वो आदमी बोलता है देखा मैंने तुम्हें बोला था। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं तांजीरो चारकोल बेच के आ रहा होता है अपने घर। पर एक आदमी उसे रोक लेता है कि आ जाओ मेरे घर रुक जाओ रात बहुत हो गई। पर तांजीरो मना करता है। पर वो आदमी उसे समझाता है कि रात में डीमंस घूमते हैं मेरे घर के अंदर आ जाओ। तांजीरो ये सुनता है सोचता है और उसके घर के अंदर चला जाता है। फिर हम देखते हैं वो आदमी तांजीरो को खाना देता है और उसके लिए बिस्तर लगाता है। पर खाना खाते खाते तांजीरो से पूछता है कि डीमंस क्या होते हैं। वो आदमी बताता है डीमंस रात के अंधेरे में निकलते हैं इंसानों को खाते हैं और वो बहुत खतरनाक होते हैं। तांजीरो पूछता है क्या वो हमारे घर नहीं आएंगे। तो बताता है डीमन स्लेयर कॉप्स के बारे में जो कि हमें डीमन से बचाती है डीमंस को मार के और इंसान की रक्षा करती है। ये सुन के तांजीरो चुप हो जाता है और उन डीमंस के बारे में ही सोचता है और याद करता है कैसे उसे दादी भी यही बातें बताया करती थी। इसके बाद हम अगले दिन का सुबह का दिन देखते हैं जब तांजीरो अपने घर के लिए निकल जाता है। वो जाते जाते डीमंस के बारे में ही सोच रहा होता है पर उसे घर जाते जाते खुशबू आती है खून की। जैसे ही वो घर पहुंचता है वो हैरान हो जाता है क्योंकि सामने नेजुको और उसका एक छोटा भाई खून में लथपथ पड़े होते हैं। वो दौड़ के उनके पास जाता है और देखता है कि वो पूरी तरह से घायल है लगभग अधमरे। लेकिन नेज़ुको और उसके भाई के पास जाता है और ये देखता है कि उसका भाई मर गया है। वो जैसे ही अपने घर के अंदर देखता है वो हैरान हो जाता है। हर तरफ खून मांस लाश और तबाही। वो देखता है उसका पूरा परिवार मर चुका है। उसकी माँ उसके भाई उसकी बहन हर कोई सिवाय नेज़ुको के। नेज़ुको में थोड़ी सी जान होने के कारण तांजीरो तुरंत उसे अपनी पीठ पे लादता है और शहर की ओर रवाना हो जाता है। वो दौड़ते दौड़ते सोचता है क्या ये एक भालू का काम है। पर वो याद करता है कि ये तो एक डीमन का काम भी हो सकता है। लेकिन वो उसके बारे में श्योर नहीं था। इतने में देखते हैं कि नेज़ुको ने हलचल करना चालू कर दी है और वो एक डीमन बन चुकी है। वो सीधा तांजीरो पर ही हमला कर देती है जिस वजह से ये दोनों एक पहाड़ से गिर जाते हैं। लेकिन बर्फ होने की वजह से तांजीरो बच जाता है वरना डीमन स्लेयर यहीं खत्म हो जाती। इसके बाद हम देखते हैं तांजीरो नेज़ुको से बात करना चाहता था पर नेज़ुको उस पर ही हमला कर देती है। तांजीरो कुछ समझता लेकिन नेज़ुको बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। शरीर और शक्ति दोनों में बड़ी। पर तांजीरो अपनी कुल्हाड़ी उसके मुंह में फंसा देता है। तभी हम देखते हैं एक लड़के कियो तोमियोका को जो सीधा आता है और नेज़ुको पर हमला कर देता है। पर तांजीरो नेज़ुको और खुद को दोनों को गियो तोमियोका के हमले से बचा लेता है और जाके एक पेड़ से टकरा जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं तांजीरो गियो से पूछता है तुम कौन हो। लेकिन गियो कुछ बोले बिना सीधा उस पर हमला कर देता है और नेजुको को अपने तांजीरो के पास से ले जाता है। तांजीरो को समझ आ जाता है कि ये एक डीमन हंटर है। वो बोलता है ये मेरी बहन है इसको छोड़ दो इसको मत मारो। गियो तांजीरो को बताता है कि तुम्हारी बहन के खून में डीमन का खून बन चुका है इसलिए वो भी अब एक डीमन बन चुकी है। पर तांजीरो से बताता है कि मेरी बहन ने अब तक किसी इंसान को नहीं खाया और ये किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी। ये सुन के तांजी गियो गुस्सा हो जाता है और तांजीरो को बोलता है कि मैं इसे मार दूंगा। तांजीरो से भीख मांगता है पर वो बोलता है कि कमजोरों के पास कोई चॉइस नहीं होती। तुम्हारे में हिम्मत है तुम उससे आके लड़ो वरना मैं तुम्हारी बहन को मार दूंगा। और नेजुको के अंदर अपनी तलवार गाड़ने लगता है। ये देख के तांजीरो उठता है और गियो की तरफ एक पत्थर फेंक के मारता है जिससे गियो आसानी से बच जाता है। इसके बाद तांजीरो गियो पे एक सीधा हमला करता है
लेकिन गियूस बहुत शातिर होता है और इसको एक ही हमले में बेहोश कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नेज़ुको ये देख के गियो पे हमला कर देती है और उसे दूर फेंक देती है। गियो कुछ समझता पर वो देखता है कि नेज़ुको उसे ही बचाने लग रही है। ये देख के गियो भी हैरान हो जाता है क्योंकि वो जानता है जब एक इंसान डीमन बन जाता है तो वो अपने भाई, अपने माँ, अपने बहन को सबको ही खा जाता है और फिर नेज़ुको गियो पर हमला कर देती है। गियो उसे भी बेहोश कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि तांजीरो होश में आ जाता है और पाता है कि नेज़ुको उसके बाजू में ही लेटी हुई है। जैसे ही वो उठता है, गियो उसे बताता है, माउंट सागिरी के ऊपर मिस्टर सांगारोजी उरोकोडाकी से मिलो। वो उनसे कहना कि तुम्हें गियो तोमियोका ने भेजा है। इसके बाद हम देखते हैं कि गियो यहाँ से चला जाता है, ये बोल के कि नेज़ुको को धूप में मत आने देना। तांजीरो ये सुनता है, उसके बाद वो वापस अपने घर जाता है। इसके बाद वो अपने माँ और अपने भाइयों को गाड़ता है, अपनी बहनों को भी गाड़ता है, उनके लिए प्रार्थना करता है कि उनकी आत्मा को मुक्ति मिले। इसके बाद हम देखते हैं कि तांजीरो और नेज़ुको निकल जाते हैं माउंट सागिरी की तरफ। गाइस, अगर आपको पहले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द ही इसकी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के लिए भी आएगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।